Now today let's start with chapter number 15, types of farming. In this chapter we will study about the different types of farming. The word agriculture है वो दो वर्ड से ड्राइव हुआ है, एगर एंड कल्चर, जिसका मीनिंग है कल्टीवेशन ऑफ लैंड. आपने देखा होगा ऑल द थिंग्स आर अवेलेबल फ्रॉम लैंड. उनको हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करते, उनको हम पहले फिनिश प्रोडक्ट में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं किसके रेट मूवमेंट कंजम्पशन के. ठीक है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. प्राइमरी में आपके जैसे गैदरिंग, एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, एनिमल रियरिंग, लंबरिंग ऑफ ये गुड एग्जाम्पल है किसके, आपके प्राइमरी है. अगर हम सेकेंडरी एक्टिविटीज की बात करें, ये प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी गुड्स प्रोडक्ट्स करते हैं इनटू सेकेंडरी, जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉटन, टेक्सटाइल, आयरन, स्टील, ऑटोमोबाइल, ये गुड एग्जाम्पल है सेकेंडरी एक्टिविटीज. टर्शरी एक्टिविटीज की बात करें, जो भी हम सर्विस रेंडर कर रहे हैं सोसाइटी, जैसे ट्रांसपोर्ट की, ट्रेड की, इंश्योरेंस, बैंकिंग प्रोफेशन, जैसे टीचर्स हो गया, डॉक्टर्स हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल है, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज. अब हम बात करते हैं फार्मिंग सेक्टर सिस्टम. एग्रीकल्चर इज नाउ कंसिडर सिस्टम विच रिक्वायर्ड सम इनपुट्स और आउट. देखो इनपुट्स में हमें सीड चाहिए, कुछ प्रोसेसिंग जैसे सोइंग, फ्लोइंग, रैपिंग चाहिए, मशीन चाहिए, ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर, इरिगेशन सिस्टम. ठीक है. और से कुछ फिजिकल इनपुट्स भी चाहिए और ह्यूमन इनपुट्स भी चाहिए. फिजिकल इनपुट्स जैसे आपका टेम्परेचर अच्छा होना चाहिए, रेनफॉल अच्छा होना चाहिए, सॉइल अच्छा होना चाहिए, सनशाइन क्या होनी चाहिए, स्लोप होना चाहिए. ह्यूमन में लेबर होनी चाहिए, मशीन होनी चाहिए, फर्टिलाइजर और स्टोरेज ऑफ देन ग्रेन्स. टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर की बात करते हैं. एग्रीकल्चर को हमने क्लासिफाई करा डिफरेंट टाइप्स में. अगर हम अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड की बात करें तो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव. एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर क्या होती है, सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर इन अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयड आर स्मॉल. ठीक है. जितना बड़ा लैंड है उससे कम होती है, और ये आपकी उन रीजन में होती है जहाँ पे जो लैंड है वो अवेलेबली अवेलेबल होता है, लेकिन जो लेबर होती है वो बहुत कम होती है. ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ कल्टीवेशन हमने सब्सिस्टेंस और कमर्शियल एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर को डिवाइड करा. ठीक है. सब्सिस्टेंस में इट इज प्रैक्टिस बाय पुअर फार्मर्स हुज प्लॉट्स आर स्मॉल and who can only produce enough crop to support their family. उतना क्रॉप वो होता है जितना उनकी फैमिली में यूज हो सके. They do not have surplus seed for sale since plots are small and they cannot use tractors and big machine for farming. ये ट्रैक्टर्स और बड़ी बड़ी मशीन्स का यूज नहीं करते. शिफ्टिंग एग्रीकल्चर ये मोस्टली कहाँ प्रैक्टिस होती है, ट्राइबल कम्युनिटीज में, जो हिली एरिया में रहते हैं. इसमें क्या होता है, जो प्लॉट ऑफ लैंड वो क्लियर करा जाता है, कल्टीवेट करा जाता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. जो प्लॉट ऑफ लैंड है फार्मर क्या करता है, उस प्लॉट को छोड़ के नए प्लॉट पे चले जाते. नोमैडिक हर्डिंग, इसमें रेजिंग ऑफ एनिमल्स बाय अलाउइंग देम टू ग्रेज ऑन द नेचुरल लैंड. ठीक है. सिंस द हर्डर्स डिपेंड अपॉन नेचुरली अवेलेबल फॉडर, देयर इज नो इन्वेस्टमेंट ऑफ गुड ब्रीड्स ऑफ एनिमल. ठीक है. यहाँ पे जो केयर करनी पड़ती है फ्रॉम द मनी एंड दे रिसीव सेलिंग द स्किन, वुड और एनिमल्स की बोन देख के वो पैसा कमाते. फिर है कमर्शियल एग्रीकल्चर. इसमें जो क्रॉप्स है उनको बेचने के लिए उगाया जाता है. ये द फार्मिंग इज हाईली ऑर्गेनाइज एंड द फार्मर स्पेशलाइज इन ग्रोइंग वन टाइप ऑफ क्रॉप. जैसे सेडेंट्री फार्मिंग हो गया, मिक्स फार्मिंग हो गया, प्लांटेशन एग्रीकल्चर हो गया, रैंचिंग हो गया, ये सब किसमें आती है, कमर्शियल एग्रीकल्चर. सेडेंट्री फार्मिंग आफ्टर मैन इज लर्न टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी. ये सेटल डाउन करता है एक प्लेस पे, और ये टेक्निक्स जैसे क्रॉप रोटेशन को देखता है और कंजर्व करता है सॉइल की फर्टिलिटी. In spare time, he also developed cottage industry to supplement the income as a farm. फिर हम बात करते हैं मिक्स्ड फार्मिंग. इसमें लाइफ स्टॉक इज रियर्ड अलॉन्ग विद क्रॉप्स, कैटल इज रियर्ड इसके लिए मिल्क और मीट की. फॉडर क्रॉप को कल्टीवेट करा जाता है अलॉन्ग विद फूड क्रॉप. एफिशिएंट मेथड ऑफ फार्मिंग इंश्योर गुड रिटर्न्स फॉर द फार्मर्स इन दिस टाइप ऑफ फार्म. प्लांटेशन एग्रीकल्चर की हम बात करते हैं. इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग टेक प्लेस ऑन लार्ज स्टेट्स, जैसे प्लांटेशन होती है. फार्मिंग में क्या होता है, ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, चीप लेबर, इट इज स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया. एंड दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर ओनली सिंगल क्रॉप इज ग्रोन एंड द वर्क इज क्वाइट ऑर्गेनाइज्ड. डेयरी फार्मिंग इट इज प्रैक्टिस वेयर कैटल इज रियर्ड कमर्शियली, मिल्क के लिए और मिल्क प्रोडक्ट्स के. ठीक है. मैनुअल लेबर इज लिमिटेड एंड इवन टास्क ऑफ क्लीनिंग एंड फीडिंग and milking the cows and bottling the milk is done by machine. जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड,
दे आर नॉट फॉर डेयरी फार्म। अब डेयरी फार्मिंग को प्रैक्टिस करा जाता है लार्ज कमर्शियल डेयरी फार्मिंग पे, यहाँ पे टेम्परेट लैंड्स होते हैं और लार्ज इंटरनेशनल डिमांड्स होती है डेयरी प्रोडक्ट्स के, जैसे इंडिया में। नियर लार्ज सिटीज एंड टाउन तो मीट द रिक्वायरमेंट, जैसे ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक में मिल्क कैटल जो होते हैं वो बेस्ट ब्रीड होते हैं, ठीक है। दीज सप्लाई फ्रेश मिल्क ऑल थ्रू आउट द ईयर। मिल्क क्या होता है वो साइंटिफिकली प्रोसेस करा जाता है, ठीक है। मॉडर्न साइंटिफिक मेथड ऑफ ब्रीडिंग इंश्योर्स हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। एनिमल और फूड स्टोरेज जो होती है वो शेड करती है और वो उसे कंस्ट्रक्ट करा जाता है फार्म्स में। एक्सपेंसिव इक्विपमेंट जैसे मिल्किंग मशीन, फीडिंग टावर्स और ट्रॉफ को बनाया जाता है। डेयरी फार्मिंग जो है इसको प्रैक्टिस करा जाता है अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सेंटर में, ठीक है। व्हाइट रेवोल्यूशन भी मेजर डेवलपमेंट है दैट हैज कम अबाउट इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ठीक है। वन ऑफ द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। अगर हम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की बात करें, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रेफर्स टू एफर्ट्स बाय द गवर्नमेंट टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, जिससे ये क्या कर रहा है, ग्रोइंग डिमांड्स को मीट कर रहे हैं एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को। इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ एरेबल लैंड, मेथड्स ऑफ फार्मिंग, बेटर मेथड ऑफ इरिगेशन, यूज ऑफ क्वालिटी सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। अब मशीन जैसे कि ट्रैक्टर, कंबाइंड हार्वेस्टर, थ्रेशर जो क्या करता है, इंक्रीज करता है प्रोडक्टिविटी को। ये एम करता है एट प्रोवाइडिंग फूड सिक्योरिटी टू द पीपल। और जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है वो वेरी करता है डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज में, जैसे यूएसए, कनाडा, रशिया, ऑस्ट्रिया, ये होल्ड करते हैं लार्ज होल्डिंग्स जो अवेलेबल, ठीक है। इन डेवलपिंग कंट्रीज ड्यू टू हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन स्मॉल लैंड होल्डिंग आर अवेलेबल, जहाँ पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर को क्या करा जाता है, प्रैक्टिस करा जाता है ऑन देयर नीड्स, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।